नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। यूजीसी के नए नियम कानून को लेकर इस देश में सवर्णों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सवर्ण समाज के लोगों को इस बात का डर है कि जिस प्रकार से इस देश में एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल कर लोगों को फंसाया जाता है, ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सवर्णों के बच्चों को फंसाया जा सकता है। और ये डर है लोगों को कि जबरन गलत तरीके से उन पर जो है वो इस कानून का फायदा उठाकर उनको जो है फंसाया सकता है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा सकता है। और इन चर्चाओं के बीच आरजेडी की एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता, नाम है कंचना यादव। वो कह रही है कि हाँ, फंसाया जाएगा, सवर्णों को फंसाया जाएगा, इसलिए क्योंकि पूरी व्यवस्था पर हजारों सालों से सवर्णों का कब्जा है। मतलब इनकी मंशा देखिए। उससे पहले हम आपको वीडियो सुनवा देते हैं, आखिर ये कह क्या रही है। इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। तो चलिए, इनका मकसद साफ है। जो डर है सवर्णों को उनके बच्चों के भविष्य को लेकर, ये डर जायज है, क्योंकि इस तरीके की सोच वाले लोग अगर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में रहेंगे तो जाहिर तौर पर ये फर्जी मुकदमे करेंगे। और इस देश में कोई नया नहीं है, एससी एसटी एक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2022 का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर 100 मुकदमे होते हैं उसमें से 32 मुकदमे ही सही होते हैं, बाकी जो 68 मुकदमे हैं वो फर्जी होते हैं एससी एसटी के। बस केस को मजबूत बनाने के लिए एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इतना ही नहीं, कंचना यादव समाज से आती है, ओबीसी कैटेगरी में है, जिनको शामिल कर लिया गया है एससी एसटी के साथ, और कहा गया है कि भाई इनके साथ भी जातीय भेदभाव होता है। अब जरा एससी एसटी के आंकड़ों को देख लीजिए। एससी एसटी का आंकड़ा कहता है अगर बिहार को ले लिया जाए तो सबसे अधिक एससी एसटी केस यादवों पर दर्ज होता है। ओबीसी के अंदर दबंग जाति यादव है, जो किसी तरीके से कमजोर नहीं है। यादवों का एक लंबा राज बिहार में रहा है। लालू यादव, राबड़ी देवी एक लंबे वक्त तक बिहार में राज की है। ये कहीं से कमजोर नहीं है, दबंग जाति है। और सबसे अधिक एससी एसटी का इस्तेमाल यादव जाति के लोगों पर किया गया है, चाहे वो फर्जी हो या सही हो। हर 8वां यादव जिस पर एससी एसटी एक्ट लगा है। मतलब एससी एसटी के नजर में सबसे बड़ा अत्याचारी कौन है? यादव है। यह आंकड़ा कहता है तकरीबन 84% से अधिक मामले यादवों पर दर्ज हैं। और आरोप किस पर लग रहा है? सवर्ण समाज के बच्चों पर, सवर्ण समाज पर। अब जरा सोचिए, इस देश में कहा था कि कानून, नियम, संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन यूजीसी ने जो नया नियम कानून लाई है वहां पर सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ अगर कोई व्यक्ति जाति भेदभाव करेगा, अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग ये कह दे कि भाई हमको महसूस हुआ कि सामने वाला मेरे साथ जाति भेदभाव किया है, तो मामला दर्ज हो जाता है। और न सिर्फ दर्ज होता है बल्कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनकी करियर जो है वो चौपट हो जाएगा, मतलब यूं चौपट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंचना यादव जैसे लोग अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रहेंगे तो 100 के 100 मुकदमे फर्जी होंगे। क्योंकि इनका आप बयान सुन लिया, क्या कह रही है ये कह रही है कि हाँ, होना चाहिए, फर्जी मुकदमा होना चाहिए आप पर, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हजारों वर्षों से सत्ता सब कुछ पर मतलब कि कब्जा किया है। अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, सवर्ण समाज के हैं। बिहार की ही बात कर ली जाए तो एक लंबे वक्त से कर्पूरी ठाकुर, राबड़ी देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक किस समाज के हैं? सवर्ण समाज के हैं। बावजूद भी टारगेट पर कौन है? सवर्ण समाज के लोग हैं। ये आरजेडी की सोच है कि भाई फर्जी मुकदमा होना चाहिए। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में था। बहुत बहुत धन्यवाद।